हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी कॉल साइट की पोजीशंस को ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन मैं कॉल साइट की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पर मैं निफ्टी में भी कॉल साइट की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन मैं कॉल साइट की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी कॉल साइट की पोजीशंस को ऐड कर लिया है। मैं आपको समझाने को ट्राई करता हूँ कि आज के दिन हमने कॉल साइट की पोजीशंस को क्यों बना रखा है। कि यहाँ पर हमने कॉल साइट की पोजीशंस को क्यों बनाया, आप देखोगे तो डाउन साइड में तो आप डायरेक्ट एसएल्स को टारगेट कर नहीं सकते, बायर्स के एसएल्स को टारगेट नहीं कर सकते। मार्केट में जो भी यहाँ पर इनिशियली बाई करने को ट्राई कर रहे थे, मार्केट ने उनको रिटेस्ट करके निकाल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग बाई क्यों कर रहे थे, तो इसके पीछे का आपको आंसर देखने को मिलेगा जब आप चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करोगे। तो देखोगे मार्केट में ये वाला जो सप्लाई जोन था, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर काम करता है, 500 के ऊपर काम करता है, 51,500 के ऊपर काम करता है, कौन काम करेंगे? बायर्स काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? एक तो मार्केट में काफी बड़ा गैप अप है, देन सेकंड ग्रीन कैंडल भी आ रही है और साथ में मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर 51,500 के ऊपर काम कर रहा है। तो जो भी इनिशियली यहाँ पर बाई करने को ट्राई किए, मार्केट ने उनको रिटेस्ट करके निकाल चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट में मुझे एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि रिटेलर को निकाल दिया गया है। ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करूंगा, ना कि मैं सेलिंग की करूंगा। सेम मैंने निफ्टी में भी अगर कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड किया है, इसके पीछे का सेम रीजन है कि हमने यहाँ पर क्यों कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। तो चलिए मैं लाइव भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है 100 पॉइंट्स के आसपास का। तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, साथ में निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। तो देखो मैंने आज के दिन यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो मैंने आपसे ये बोली कि मार्केट आज के दिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप अप आपको देखने को मिला। साथ में देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट गैप अप होने के साथ ही एक साइकोलॉजिकल नंबर है 51,500 के ऊपर काम करता है और साथ ही एक सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करता है, एक लेवल का ब्रेकआउट करता है। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में दिखाने को ट्राई करूँ तो आपको ये बातें जस्ट समझ में आएगी। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, बड़े टाइम फ्रेम पर मैं ले चलता हूँ थोड़ा आपको, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए कि ये वाला जो लेवल है, आप देखोगे ये जो आपको कैंडल के ऊपर मार्केट आता हुआ दिखा, तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन काम करेंगे? बायर काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? मार्केट तो एक तो गैप अप है, देन मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आई एंड वो ग्रीन कैंडल 51,500 के ऊपर काम कर रही है एंड मार्केट में क्या है, आपको एक लेवल का ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है। जब सभी चीजें पॉजिटिव दिख रही है तो यहाँ पर कौन काम करेंगे? कॉल साइड में यहाँ पर रिटेलर काम करेंगे। और साथ में देखोगे जैसे ही यहाँ पर बायर्स आना स्टार्ट करते हैं, मार्केट क्या करता है, इनको निकाल के बाहर फेंक देता है एंड देन मार्केट फिर से यहाँ से एक कंटिन्यू मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर मेरा एक और कॉल साइड की पीछे का रीजन ये है कि मैं यहाँ पर आपको बैठ करके मैं ये बात तो नहीं बोल सकता कि मैं डाउन साइड वाले को टारगेट करूंगा। मैं यहाँ पर बैठ करके ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा डाउन साइड वाले को टारगेट करूंगा। अगर मार्केट इन बायर्स को निकाल रहा है तो ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आए एंड देन मार्केट ऊपर चले, तो यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। जस्ट वेट करते हैं, अभी तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा इसे छेड़छाड़ करने को नहीं जाऊँगा, मगर हाँ हो सकता है मार्केट क्या करता हुआ दिखे आपको। ये वाला जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, उसका ब्रेक डाउन भी करता हुआ दिखे। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये सभी एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप एज ए ट्रेड कभी मत लेना, क्योंकि मैं 1:1 में काम करता हूँ, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे एज ए एजुकेशनल पर्पस लीजिए एंड आप जब सीख जाओ तो ज़रूर से ही आप सेबी रजिस्टर्ड किसी एडवाइजर से एडवाइस लेकर के काम करना है, ऐसे इसमें काम नहीं करना है। ठीक है, साथ में निफ्टी में भी ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा, मगर बात वही है कि नीचे एक स्ट्रांग डिमांड जोन है, या आप बोलो कि स्ट्रांग
कैंडल की जोन है, तो यहाँ पर लोग बाय ही कर रहे होंगे मैक्सिमम, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन भी आ सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। मैंने कई बार आपसे ये बात बोली है अपने क्लासेस में, मैं बोलता हूँ, जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ तब भी मैं बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो उस ट्रेड को ना आप पॉइंट से देना स्टार्ट करो कि मैं क्यों यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँ। तो जब आप ये रीजन देते हो, एसएलएनटिंग का काम ही है कि आपको एक रीजन देना कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड बना रहे हो कॉल साइड का तो क्यों बना रहे हो। तो मैंने आपसे क्या बोला कि देखो, एक तो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने डबल टॉप बना रखा है, ये आप मेरे से देखोगे तो मार्केट में ये डबल टॉप बन गया, डबल टॉप का ब्रेक डाउन भी हो गया। ठीक है, साथ में देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भी बायर्स थे, मान लो कि यहाँ पर जो भी बाई करके गए मार्केट उनको निकाल भी चुका है। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रॉफिट बनाना है, मान लो यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है, तो मैं किनको अब टारगेट करूंगा, मैं यहाँ पर बैठ करके डाउन साइड वाले बायर्स को तो टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बड़े प्रॉफिट में बैठ चुके हैं। ठीक है, वो तो भाग जाएंगे। मगर मैं यहाँ पर किनको टारगेट कर सकता हूँ, इन वाले डबल टॉप वालों को कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे। ठीक है, एक जो और कंडीशन आ जाती है, जो मैं बोलता हूँ कि देखो, कभी कभी आप ट्रेड लोगे तो ऐसी कंडीशन भी होगी जहां पर आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जैसे जब भी ऐसे मार्केट में गैप अप होते हैं, तो मार्केट क्या है कि एक लेवल के आसपास मान लो कि ये आपका गैप अप हुआ, अब मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी बाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी बाई कर लेते हैं, एंड देन मार्केट उनके सेल्स को लेता हुआ मार्केट नीचे आता जाता है। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए मुझे अपने ट्रेड को लेकर के। अगर मैं ऐसे डरूं तो शायद मैं अपनी पोजीशन ही ना लगा पाऊँ, तो जो है सो है। बाकी जहाँ पर आपको पोजीशन लगानी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करो ट्रेड, न्यू हो बिल्कुल भी मत करो। मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि आपको ट्रेडिंग अब देख करके तो किसी के सेटअप को कॉपी बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, निफ्टी में भी आप देखो, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड में थोड़ा सा खतरा होता है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ऐसे ट्रेड में प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे कि मैंने बोला कि देखो, मार्केट में काफी बड़ा गैप अप है, आप देख पाओगे मार्केट काफी बड़ा गैप अप करता है। अब गैप अप तो है ही, और साथ में मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आ गई। दूसरी चीज क्या हुई कि मार्केट यहाँ पर 51,500 के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो एक तो मार्केट में गैप अप है काफी बड़ा, देन आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, और साथ में मार्केट में 51,000 50 500 के ऊपर मार्केट काम करता हुआ दिखा। और एक बात और जो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि मार्केट में आप देखोगे तो अपसाइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, मार्केट ने उस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट किया। तो मैं आज के दिन थोड़ा सा लेट था, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करता, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा आज सो गया तो मैं लेट से ही आया, यहीं पर करीब आया था। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर कॉल साइड क्यों बनाया, क्योंकि जो भी बायर आ रहे थे, जितने भी मैंने रीजन बताया, गैप अप है, मार्केट 51,500 के ऊपर है, मार्केट में पीछे एक रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट में ग्रीन कैंडल आ गई, मार्केट में बायर्स काम करना स्टार्ट किए, तो मार्केट ने क्या किया, बायर्स को निकाला। अब मैंने एक बात और आपसे बार बार बोली है कि मार्केट एक लेवल को बार बार डिफेंड नहीं करता है, मतलब उसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं करता है या ब्रेकआउट नहीं करता है। ऑलरेडी मार्केट ने क्या कर रखा है, 51,500 का यहाँ पर ब्रेक डाउन कर रखा है। मतलब मान लो कि मार्केट ने 51,500 के नीचे से ही मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग लगाई, एंड देन मार्केट अपसाइड चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर बार बार तुक नहीं है जब तक कुछ बड़ी बात ना हो।
और आप देखोगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। जस्ट वेट करेंगे। देखो ऐसे कंडीशन में जब भी मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो मार्केट उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाता है, एक ट्रेंड को। तो जस्ट वेट करते। अभी तो हमें 120 130 पॉइंट्स के आसपास का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें दिखना स्टार्ट हुआ है। Yes, I am new, very new. No, he has more than 10 years. अरे भैया, नया हूँ, अभी कल ही आया मैं इस मार्केट में। न्यू हूँ मैं इस मार्केट में, एकदम न्यू। कल आया मार्केट में मैं। एसएल के पीछे मैं आपको जोर इसलिए भी देता हूँ कि ये आपको एक रीजन देता है। अगर मैं कोई इंडिकेटर लगा दूँ और वहां पर बाई और सेल का साइन आ रहा है, तो आपको वहां पर पता ही नहीं चलेगा कि भैया वहां पर मैं बाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। मगर मैं बोलता हूँ एसेलेंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको ये तो पता होता है कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो मैंने यहाँ पर सेल किया। अगर मैं बोलूँ कि मैं मॉर्निंग में आऊँ और मैं आपको बोलूँ कि देखो मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया इस वाली कैंडल पे, तो मैं आपको कितने रीजन दूंगा। अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया, तो मैं कितने रीजन दूंगा। तो मैं दोनों ही आपको दिखाता हूँ। एसएलएनटिंग में मल्टीपल ट्रेड्स लगते हैं, अगर आप सही से समझो तो। मैं बोलता हूँ चलो मैंने इस वाली कैंडल कंफर्मेशन आने के बाद यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया, तो मैं आपसे ये बोलूंगा ना अभी कि देखो मार्केट में काफी बड़ा गैप अप है, मार्केट 51,500 का डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। मार्केट ने एक पीछे लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, तो और मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल भी बना रहा है। तो मेजॉरिटी में रिटेलर क्या करेंगे, बाई